अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये ईद के लिए है। ईद स्पेशल वीडियो है। अब ईद पे सब कुछ जो हाथ में गजरे ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम बिना गजरे के अपनी ईद गुजारें। तो आज मैं आपको गजरे बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आर्टिफिशियल गजरे आजकल बहुत चल रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। मैं खुद भी ऑर्डर में बनाती हूँ ये गजरे। तो आज मैंने सोचा मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बना दूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के लिए गजरे बना रही थी। तो मैंने वीडियो भी शूट की और मैंने सोचा मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ। हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहे, कोई अपने लिए बनाना चाहे और वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ऑर्डर पे बनवा सके। और जो हम रियल फ्लावर्स के लेते हैं वो तो सभी को पता है कि वो आज का जो मौसम ठंड का होता है उसमें सबको पता है कि वो जो फ्लावर्स हैं वो झड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ उसका तार ही बाकी रहता है हमारे हाथों में। इसीलिए आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स के जो गजरे होते हैं वो एक्सपेंसिव यूँ ही होते हैं कि लाइफ टाइम होते हैं। ये आपने अगर एक दफ़ा भी 5,000 का भी गजरा ले लिया है, मैं बता रही हूँ मिसाल के तौर पे, वैसे कुछ 5,000 का बना भी नहीं है। वैसे इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस होती है वो 2500 से ही शुरू होती है। तो जो हम हल्की कॉस्ट पे बनाते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाते, वो 2500 का होता है। उसके बाद पैसे बढ़ते रहते हैं और ब्राइड का काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि वो आपके पूरे इवेंट में आपके हाथ में मौजूद रहता है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स ईज़िली मिल जाएंगे आपको वहाँ शॉप पे, जहाँ पे मेहंदी वगैरह का सामान मिलता है शादी का, वहाँ पे से आप ये फ्लावर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैंने छोटे फ्लावर यूज़ किए हैं क्योंकि मैं बच्ची के बनाने जा रही हूँ। तो ज़ाहिर है बच्ची मेरी छोटी है, 4.5 साल की बच्ची के आराम से आप ये इस तरह के गजरे बना सकते हैं। एक ही नाप होता है, ज़्यादा क्योंकि बच्चियों की कलाई छोटी होती है। आपको जो नाप करना हो आप चूड़ी से मेजरमेंट करके लेंगे, जैसे मैंने अपनी वीडियो में सिखाया है, स्टार्टिंग में दिखाया है। और ये जो है पॉलन मिलते हैं, ये भी आपको उधरी से मिलेंगे जहाँ फ्लावर्स की शॉप होती है, वहीं से सारी चीज़ें मिलेंगी। फ्लावर्स की नहीं, मेरा मतलब है जहाँ से शादी का सामान हम ख़रीदते हैं वहाँ से मिलेगा आपको ये सामान। अब मुझे हर सिटी का तो नहीं पता, लेकिन कराची में तो यहीं से मिलता है। ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं, इसीलिए इसकी कॉस्ट जो है हम ज़्यादा, जो हमारी कॉस्ट है वही अच्छी खासी आती है। फिर हमारी मेकिंग, हमारी जो मेहनत है उसके पैसे भी होते हैं। वैसे मैंने तो अपने चार्जेस काफ़ी कम रखे हुए हैं। अगर कोई बनवाना चाहे ईद के बाद जिनकी शादियाँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी फ़िलहाल कम ही रेट रखे हैं। मैंने हर चीज़ के रेट्स कम रखे हैं क्योंकि भाई महंगाई बहुत है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरी आवाम है वो इन चीज़ों को मतलब ले ना सके। मैं चाहती हूँ हर बंदा इस चीज़ को इस्तेमाल कर सके, इसलिए मैंने दुपट्टा भी सिखा दिया। अब मैं चाहती हूँ मैं गजरे भी बनाना आप लोग को सिखा दूँ, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इवेंट्स पे बनवा सकें। अपनी मैचिंग के बना लें आप। अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप बनवा लें, वरना मुझसे ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर MZ क्रिएशन पे मिल जाएगा आपको, जो कि टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है, फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे भी है। उधर से आप नंबर हासिल करके मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे ऑर्डर बुक करा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर बुक कराने के लिए कम से कम आपने 3 दिन पहले आना है, क्योंकि अक्सर हमारे पास आए वो फ्लावर्स नहीं होती जो कलर आप डिमांड करें, तो फिर वो अरेंज करना पड़ता है, तो उसको बनाने में भी टाइम लगता है। मैं तो वैसे कराची से हूँ, लेकिन अगर आउट ऑफ सिटी कोई बोलेगा तो वो मैं डिलीवर कर दूँगी। तो फिर आउट ऑफ सिटी वालों को चाहिए कि वो 1 हफ़्ते पहले आएँ, क्योंकि उनका डिलीवर पार्सल पहुँच सके उनको टाइम से पहले। देखिए, अगर आपने इसी के से फूलों को चिपका लेना है रिबन पे। ये काम हम रिबन पे करें, बाज़ लोग बुकरम पे भी करते हैं, लेकिन बुकरम पे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैं बच्ची का बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इतना हार्ड नहीं किया। अभी तो ये मैं सिर्फ एक जनरल वीडियो बना रही हूँ। जब हम किसी के ऑर्डर पे काम करते हैं तो उस पर काफ़ी हमारी मेहनत भी होती है और काफ़ी चीज़ें हमारी इन्वेस्ट भी होती हैं, मतलब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा, ये देखिए पॉलन मैं बीच में लगाऊंगी हर फ्लावर्स के बीच में, क्योंकि हम गैप जो होगा उसको ख़त्म इसी से करेंगे। अच्छा, हमारी जो सूट है, मेरा और मेरी बेटी का दोनों का शॉकिंग पिंक और लाइट पिंक और गोल्डन है। तो हमारा 3 है जो इसके मेन कंट्रास्ट हैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसका बनाया, क्योंकि मेरी बच्ची का फ्लावर्स का जो गजरे होते हैं पहनने का बहुत शौक है। मुझे भी बहुत पसंद है। हर दफ़ा ईद पे लेती ज़रूर है, लेकिन क्या होता है जब वो हम लेते हैं रास्ते में घर आते आते पूरा झड़ के सिर्फ एक तार ही मेरे हाथ में रह जाता है। तो मेरी बेटी को भी शौक है। बाज़ लोग बच्चियों को ज़ाहिर नेचुरल फ्लावर्स नहीं पहनाते, असरात की बिना पर बहुत सी वजूहत होती हैं, हर घर के अलग अलग मसले हैं। तो फिर उनके लिए ये बेहतरीन है कि अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल गजरे बनवा भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। वीडियो में मैंने अब सिखा दी है आपको। मेहनत तो है, देखिए हर काम में मेहनत है। मुझे याद है, मुझे सहरी में, मैंने एक दिन अभी सहरी में बनाया, मेरा पूरी सहरी का टाइम हो गया। मुझे ऐसा लगा रात कम पड़ गई या मेरे काम में मेहनत ज़्यादा थी, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि मैं जो भी जितनी भी चीज़ें बना रही हूँ ना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार सहरी का टाइम यूँ ही हो जाता है 4 बजे और मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता, मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता। फिर मैं सहरी के बाद भी काम करती हूँ सुबह के 10 बजे तक। मतलब इतनी हम हार्ड वर्किंग करते हैं जो होम बिज़नेस वाले होते हैं, जो फीमेल्स हैं जिनके घरों के अपने भी काम है, बच्चे भी हैं, सहरी भी बनानी, 10 काम है हमारे। और फिर रोज़े में तो मेरी हालत ऐसी होती है कि मैं बिस्तर पे होती हूँ, रोज़े में कोई काम नहीं होता। हाँ, सहरी के बाद कर ली थी, उसके बाद नहीं कर सकती। फिर रोज़ा खुलने के बाद फिर मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती है, BP एकदम से डाउन हो जाता है।
तो आज जबकि इतनी थकी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा आज वीडियो अपलोड कर दूँ। आज मेरे घर में इफ्तार था, इतने काम थे, मैं सुबह से कामों में लगी हुई थी, थक गई मैं बुरी तरीके से। पकाया भी, सब कुछ किया, बर्तन धो के अब फ्री हुई थी, तो सोचा कि मैं अपनी वीडियो को वॉइस ओवर करूँ और वीडियो को अपलोड कर दूँ, क्योंकि वीडियो मेरी करने में थी, लेकिन वही बात, एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। रोज़े ऐसे माशाल्लाह तेज़ी से गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, रमज़ान का कुछ पता ही नहीं चला आखिर क्या शेख है, क्योंकि मेरे काम नहीं हो पा रही, मेरी चीज़ें भी पेंडिंग में बाकी हैं। या तो मैं अपने घर को देख लूँ, या मैं ऑर्डर पे काम कर लूँ, 10 चीज़ें कर लूँ, सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रही है। अभी तो मेरी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मुझे अपनी करनी, मेरी ईद के लिए मुझे अपना पाउच स्टिच करना था, उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिला। आज रात मैंने सोचा है कि मैं करके ही सोऊंगी, कुछ भी हो जाए। फिर सुबह में नींद, फिर मैं सुबह में देर तक सोती हूँ, फिर ये होता है मैं सुबह देर से उठती हूँ। मैं बच्चों को भी अपने साथ जगा के ही रख रही हूँ आजकल ना, ताकि मेरे बच्चे फिर सुबह उठ के तंग ना करें किसी को भी ना, क्योंकि फिर अगर मैं सो रही हूँ फिर वो दूसरों को डिस्टर्ब करें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने काम खुद करती हूँ, मैं अपने बच्चों के काम खुद करती हूँ, मैं कभी भी किसी पे बोझ नहीं डालती। मैं जितनी भी थकी हूँ, कुछ भी हो, मैंने अपने बच्चों को खुद देखना है, उनको खुद नहलाना है, उनको खुद सारे काम करने हैं, उनकी सारे A to Z। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि इनको खाना खिला दो, कुछ कर दो, मैं खुद करती हूँ सारे काम। देखें, ये मेरी बातों में हमारा गजरा बन के रेडी भी हो गया, इस तरीके से इसकी लुक आएगी। और दोनों रिबन को अपने एक पर रखना है और दोनों पे अपने साथ साथ वर्किंग करनी है, ताकि दोनों एक जैसे बने। और मैंने इसका आपको तरीका बता दिया ना, आप चूड़ी के नाप का बनाएं, अपनी बेटी की चूड़ी आपने लेनी है, मैंने मेजरमेंट करना शुरू में आपको सिखाई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी बनाएं तो अपनी चूड़ी के हिसाब से बनाएं, ताकि आपकी कलाई के हिसाब से आपके गजरे बन सके, वरना फिर बहुत लूज़ हो जाता है। मुझे अपनी ईद के लिए भी बनाना अपना गजरा, मैंने अपना नहीं बनाया, मैंने अपनी बेटी का बना दिया पहले। मैंने कहा इसका बना दो, बच्ची खुश हो जाएगी। अपना भी बनाना है, मैंने अपने लिए भी रखा हुआ है, अगर टाइम मिल गया तो बन गया, वरना फिर हम नहीं पहनेंगे गजरे, यही होगा। जबकि मेरी और मेरी बेटी की सेम यानी ट्यूनिंग है हमारी, तो वो भी बोली मम्मी आप अपना भी बनाएं। हम एक जैसा जब हर चीज़ कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ भी तो एक जैसी हो। मैंने कहा अगर टाइम मिला तो बना लूँगी, नहीं मिला तो फिर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पहले ऑर्डर का काम करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोग ऑर्डर देते हैं, लोगों को याद ही नहीं रहता कि भाई ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो। अब लोग एंड टाइम में पास एक ऑर्डर आता है। अभी मैं पार्लर गई थी अपनी आईब्रो वगैरह के लिए, फैशियल के लिए, तो वहाँ पे मैंने वेटिंग पे बैठी थी, तो मैंने अपनी ऐसी पिक्चर्स दिखा दी, तो वो कहने लगी नहीं आप मेरे गजरे बना के दें, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ईद पे गजरे पहनने और आप मेरे ऑर्डर बुक करें। वहाँ पे सारी खवातीन मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा मैं एक दिन में इतने सारे ऑर्डर नहीं ले सकती, मैं कैसे करूँगी, मेरा अपना घर भी है, अपने बच्चे भी हैं, और मैं इनको देखूँ या घर को करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर फिर मैंने एक का ऑर्डर ले लिया, एक लड़की का, क्योंकि उसका वाइट ड्रेस है। उसने कहा मैं सुबह फ्लावर्स कहाँ से लाऊंगी, जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं आपको पता है वो कलर छोड़ देते हैं, तो उसने कहा मेरा तो वाइट ड्रेस गंदा हो जाएगा, आप मुझे आर्टिफिशियल बना के दें, जितने के भी बनेगा मैं बनवाऊँगी। अब 2 का बनवाए 2000, 3000, 4000, 5000 तक देने को तैयार होगी। मेरे पैसों की बात नहीं है, बहुत टाइम की है। ये देखें फाइनल लुक इसकी, और ये इसमें हमने मोती भी चिपका दिए हैं। आपको बताएं आपको कैसे लगे ये गजरे, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।